सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। किसानों की जमीन हड़प कर उद्योगपतियों को देने का लगाया है आरोप। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस को भ्रष्ट करने, डायल 112 को बेकार करने का भी आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए निर्दोषों को परेशान कर रही है। हम भगवानों को पूजते हैं तो भाजपा को इससे क्या दिक्कत है, अखिलेश यादव ने कहा है। लखनऊ से शैफई जाते वक्त एक्सप्रेसवे पर पत्रकारों से बात की है अखिलेश यादव ने। बच्ची को बचाने वाले किशोर को सपा सुप्रीमो ने 21,000 रुपए का चेक भी दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी के कन्नौज से क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, वो हम आपको सुनवाते हैं। जिस समय भी प्रदेश में जो भी साहसी कार्य या उत्कृष्ट काम करता था उसकी मदद सरकार से होती थी और कई बार सरकार ने 5-5 लाख रुपए भी उन बच्चों को दिए, उन बेटियों को दिए। मुझे याद है एक दूध बेचने जा रहा था बाजार में मिर्जापुर का, उसने देखा कि नाव से बच्चे गिर पड़े, नाव पलट गई है, उसने दूध छोड़ करके उन सब बच्चों को बचाया। इस तरह बलिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मगरमच्छ गांव में नहीं पकड़ पाया। समाजवादी सरकार थी, गांव के बच्चों ने मिलकर के मगरमच्छ पकड़ लिया और सरकार ने उनकी मदद की, सम्मान किया। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई योजना थी, उससे तमाम बेटियों की मदद करते थे। अब मदद दूर, छीनने को तैयार है। डीजल कितना महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? कीटनाशक दवाइयाँ आय दोगुनी हुई। अगर आय दोगुनी बचा लेना खेती अपनी, नहीं नजर बीजेपी की तुम्हारी खेती पर है। दुखद है, बहुत दुखद इस बात की कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। कभी नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। और याद कीजिए उस समय जब लॉकडाउन का समय था, जब हर चीज़ बंद थी, उस समय भी अपराधियों ने खुलेआम घटनाएं की। लूट, अपहरण, बैंकों में डकैती, हर तरफ आप देख सकते हो घटनाएं होती जा रही हैं। और इतनी बेईमानी या भ्रष्टाचार पुलिस ने कभी नहीं किया होगा जो आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल 100 नंबर इसलिए बनी थी कि गरीब की मदद हो, लेकिन 100 नंबर ही 112 होने के बावजूद उसको बेकार कर दिया। सरकार केवल राजनीतिक लाभ लेने के लोगों को परेशान कर रही है। आप याद कीजिए आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता, उनके ऊपर कितने झूठे मुकदमे लगे। ये तो हम समाजवादी लोग कहते थे और आज बताइए उनके विधायक क्या कह रहे हैं। और एक विधायक नहीं, न जाने कितने विधायक कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। ये सवाल अलीगढ़ के विधायक का नहीं है कि पुलिस ने विधायक को मारा या विधायक ने पुलिस को मारा। आखिरकार इसको सिखा कौन रहा है? मुख्यमंत्री जी अगर सदन में कहेंगे ठोको, तो कभी जनता को नहीं पता किसको ठोकें और कभी पुलिस को नहीं पता किसको ठोकें। और उसी का परिणाम ये हुआ कि थाने में पुलिस को नहीं पता था किसको ठोकें और विधायक जी को नहीं पता था किसको ठोकें। आज विधायक देखिए, जब तक आपको वोट चाहिए था राज्यसभा का तो आपके सबसे प्रिय विधायक थे। आपकी पार्टी का लोकसभा में प्रत्याशी जीत जाए तो सब अपराध आप भूल गए। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि अब आप उसी विधायक को जो चिल्ला रहे हैं शायद हत्या ना हो जाए, कहीं उसे हुआ। और ये किसान खड़े हैं, बताओ, ये सब किसान खड़े हैं। ये मंडी बन जाती तो इनकी आय दोगुनी हो जाती, इनको लाभ मिल जाता जी। 3 साल से मंडी पड़ी हुई है और फिर इनकी आय दोगुनी हुई थी। इनकी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है किसानों की ज़मीन पर। मैं आज कहता हूँ, किसानों तुम्हारी ज़मीन ले लेंगे बड़े बड़े उद्योगपति हो, वो पैदा करेंगे, वो जो चाहते हैं वो पैदा करेंगे। और बाज़ार के ऊपर छोड़ दिया आपने किसान को। अगर बाजार पे छोड़ दिया किसानों को तो किसान को लाभ कभी नहीं हो सकता। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को लाभ पहुंचाएं। तभी तो याद कीजिए यहीं गुरसाईगंज में प्रधानमंत्री जी क्या कह के गए थे कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसान तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। बताओ, कर्ज पे फिर डूब जाएंगे ये लोग। इसलिए जो सुविधाएं किसानों को हम दे रहे थे, यही 60, 70, 100 एकड़ की मंडी बन गई होती, यही जो किसानों से पैदा होता फूल उसका इत्र बन जाता। अब किसान भाइयों और कन्नौज भाइयों, आप सोचो, यही एक्सप्रेसवे बलिया और गाजीपुर तक जाना था, अब रह गया।
इसलिए आप सोचो भैया आपने समझो, परशुराम जात और धर्म के ऊपर वोट डालिए। भैया परशुराम मूर्ति पे भाजपा और बसपा में इतना मतलब सब भगवान हैं, भगवान विष्णु हमारे, भगवान कृष्ण हमारे, भगवान राम हमारे, और जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं वो सब हमारे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? हम देवियों को मानते हैं, इनके घर में हम तो नहीं जानते तुम्हें, लेकिन तुम्हारे घर के परिवार की महिलाएं देवियों की पूजा करती कि नहीं पूर्ति? अभी नवरात्र आएंगे, सब देवियों की पूजा होगी कि नहीं होगी? तो भारतीय जनता पार्टी की हैं देवियां क्या? ये हमारी और सबकी हैं। भैया लखीमपुर में एक